मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। दोस्तों, जिसको ज्यादा खुराक दी जाएगी जीतता वही है। इसलिए अगर आप नेगेटिव को ज्यादा खुराक देते हैं, यानी कि नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, तो नेगेटिव ही आप बनेंगे। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव ही रहेंगे। और दोस्तों, जय गुरु जी, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 964 और स्थान है मुंबई। दोस्तों, कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोफेशन बहुत ही टफ होता है, बहुत ही हेक्टिक लाइफ होती है और बहुत ही काम की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को नहीं छोड़ते हैं। आज इसी तरह के एक प्रोफेशनल से मैं आपको मिलाना चाहता हूं, जिनका नाम है दीपक श्रीवास्तव। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं और हम लोग साथ में काम भी करते हैं प्रोफेशनली। IIM अहमदाबाद के पास आउट हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है। उसके बाद IIM अहमदाबाद से इन्होंने मैनेजमेंट किया है फाइनेंस के अंदर। उसके अलावा इन्होंने JP मॉर्गन चेज, बार्कलेस, क्रेडिट स्विस, डॉयचे बैंक, यानी कि बैंकिंग का एक बहुत ही एक्सीलेंट कैरियर है इनका। 20 साल से ज़्यादा इन्होंने टाइम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में लगाया है और अभी इंडिपेंडेंटली एज इन्वेस्टमेंट बैंकर काम कर रहे हैं। हम लोग साथ में ही जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इनकी तारीफ जितनी भी कम की जाए, इनका शौक है, एक बहुत अच्छे पोएट हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं, कविताओं का भी इन्हें शौक है। साथ में इनकी राइटिंग्स, इनके लेख बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही दिल को छूने वाले होते हैं। इंस्टेंट लिखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन भी आप कह सकते हैं, एक अच्छे एंटरटेनर हैं। अबाव ऑल सबके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिल के रहते हैं, जुल के रहते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं कि वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस ऑफ समवन टू कीप माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। Family oriented, friend lover, emotional fool you can say, and very kind towards mankind। दोस्तों, इनके द्वारा भेजी हुई एक कविता है, हालांकि लिखी हुई नहीं है लेकिन उन्होंने भेजा है, और जिसका शीर्षक है कुछ रह तो नहीं गया। बहुत ही अच्छी कविता है, दीपक श्रीवास्तव को आज समर्पित है। दीपक जी, मैं इस कविता को आपको समर्पित करना चाहता हूं क्योंकि आप ही ने भेजी है, जिसका शीर्षक है कुछ रह तो नहीं गया है। शुरुआत करता हूं इसकी इस प्रकार। 3 महीने के बच्चे को दाई के पास देखकर जॉब पर जाने वाली मां को दाई ने पूछा कि कुछ रह तो नहीं गया? पर्स, चाबी सब ले लिया ना? अब वो कैसे हां कहे? पैसे के पीछे भागते भागते, सब कुछ पाने की ख्वाहिश में वो जिसके लिए सब कुछ कर रही है वही तो रह गया है। शादी में दुल्हन को विदा करते ही शादी का हॉल खाली करते हुए दुल्हन की बुआ ने पूछा, भैया कुछ रह तो नहीं गया है ना? चेक करो ठीक से। बाप चेक करने आए तो दुल्हन के रूम में कुछ फूल सूखे हुए पड़े थे। सब कुछ तो पीछे रह गया। 21 साल जो नाम लेकर जिसको आवाज देता था, लाड़ से वो नाम पीछे रह गया, और उस नाम के आगे गर्व से जो नाम लगाता था वो नाम भी तो पीछे ही रह गया। भैया देखा, कुछ पीछे रह तो नहीं गया? बुआ के इस सवाल पर आंखों में आए आंसू छुपाता बाप जुबा से तो नहीं बोला, पर दिल से एक ही आवाज आई, सब कुछ तो यही रह गया। बड़ी तमन्नाओं के साथ बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था और वो पढ़ाई पढ़कर वहीं सेटल हो गया। पौत्र जन्म पर बामुश्किल 3 माह का वीजा मिला था और चलते वक्त बेटे ने प्रश्न किया, सब कुछ चेक कर लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? क्या जवाब देते कि अब
अब छूटने को बचा ही क्या है। सेवानिवृत्त की शाम यानी कि रिटायरमेंट की शाम पीए ने याद दिलाया, चेक कर लें सर, चेक कर लें सर, कुछ रह तो नहीं गया। थोड़ा रुका और सोचा कि पूरी जिंदगी तो यहीं आने जाने में बीत गई, अब और क्या रह गया होगा। शमशान से लौटते वक्त बेटे ने फिर से गर्दन कमाई। एक बार पीछे देखने के लिए पिता की चिता की सुलगती आग देखकर मन भर गया। भागते हुए गया, पिता के चेहरे की झलक तलाशने की असफल कोशिश की और वापस लौट आया। दोस्त ने पूछा, कुछ रह गया था क्या? भरी आंखों से बोला, नहीं, कुछ भी नहीं रहा, और जो कुछ भी रह गया है वो सदा मेरे साथ रहेगा। दोस्तों, एक बार समय निकाल कर सोचे, शायद पुराना समय याद आ जाए, आंखें भर जाए और आज को जी भर जीने का मकसद मिल जाए। यारों, क्या पता कब इस जीवन की शाम हो जाए। इससे पहले कि ऐसा हो, सबको गले लगा लो, दो प्यार भरी बातें कर लो, ताकि कुछ छूट ना जाए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही कटु सत्य वाला आपने जो एक लेख भेजा था, और हेड्स ऑफ टू यू, बहुत ही बढ़िया ढंग से मेरे ख्याल में लिखा गया है, इसकी रचना की गई थी, और मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा न्याय करूं इसे सुनाने में, और दर्शकों को आप अवश्य और मेरे सुनने वालों को अवश्य ये पसंद आया होगा। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, आपके अपने प्रिय डॉक्टर आदि के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।